नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं बीएस भारती और सबसे पहले जो भी ऑनलाइन के स्टूडेंट है उनको बीएस सक्सेस पॉइंट पे मैं स्वागत करता हूं। आज के सेशन के माध्यम से क्रैश कोर्स का पहला दिन है। ऑफलाइन में भी बच्चे लोग बैठे हुए हैं, तो हमने सोचा कि कैमरा भी मैं लगा देता हूं, जिससे आप लोग को भी पता चले कि हाँ, आखिर जो क्रैश कोर्स बीएस भारती ने जो चालू किया है और पहला जो क्लास हुआ उसमें कौन कौन सी चीजों को बताने का प्रयास किया। इन्होंने खुल नहीं कहा रहा बाबू, खोलिए इसको। पहला जो क्लास है इसमें हमने क्या क्या बताने का प्रयास कर रहा हूं और किस एनर्जी में इस क्लास को कंटिन्यू करने का काम कर रहा हूं। आप तमाम स्टूडेंट आप लोग भी देखिए और मैं कोशिश करूंगा कि प्रतिदिन आपका कैमरा लगे और प्रतिदिन आपको पता चले कि क्रैश कोर्स का पहला दिन में क्या हुआ, सेकेंड डे में हमने क्या पढ़ाने का काम किया, थर्ड डे में क्या पढ़ाने का काम किया। मैं पूरा प्रयास करूंगा, ठीक है ना। और आप लोग भी कंटिन्यू, आप लोग, मैं क्या क्या बच्चे से आज बात करता हूं, क्या क्या मैं बताने का प्रयास करता हूं और मतलब कहने का मतलब कि क्रैश कोर्स किस प्रकार से मैं चलाऊंगा, आपको पूरा पता नहीं। अब कितना घंटा का वीडियो बनेगा हमें खुद नहीं पता है, ठीक है ना। आप लोग कंटिन्यू बने रहिएगा प्लीज, मैं आप लोग के लिए बोल रहा हूं अगर आपको बेहतर रिजल्ट करना है तो। सबसे पहले मैं अच्छा से इंक डाल लेता हूं ताकि बीच में इंक वगैरह डालने की आवश्यकता ना पड़े और कंटिन्यू मैं क्लास लेने का प्रयास करूं। आप लोग रेडी हैं जी? सबसे पहला बात कि मैं जो भी बात पूछूंगा आप लोग पहले बढ़िया से बैठिए। ऑफलाइन के स्टूडेंट सबसे पहले जो नियम कानून है कान खोल करके सुन लीजिए। सबसे पहला बात, मैं जो भी पूछूंगा सबके मुंह से फुल एनर्जी में आवाज निकलना चाहिए। सबसे पहला कंडीशन, बच्चे की तरह नहीं, यस सर, हाँ सर, समझ में आ रहा, हम क्या बोलेंगे, समझ में आ रहा है जी, यस सर, नहीं। अगर मैं फुल एनर्जी में हूं तो आप लोग तो और एनर्जी में रहना चाहिए, क्योंकि एग्जाम आपको देना है, बेहतर रिजल्ट आपको करना है। रेडी हैं? रेडी हैं? चलिए आइए, इसको मैं चेक कर रहा था लिख करके ना, सही चल रहा है कि नहीं। बात करते हैं कि सर आज का जो क्रैश कोर्स चालू हुआ है इसमें सर किस प्रकार से क्लास चलेगा। तो सबसे पहला बात, 90 दिन का शेड्यूल है, इस बात को हमने बोल दिया। लेकिन इससे पहले हमने बोला कि भले 90 दिन का शेड्यूल चालू किए हैं, लेकिन मैं तब तक आपके साथ रहूंगा, तब तक आपके मैं साथ खड़ा रहूंगा, तब तक आपका एग्जाम खत्म नहीं हो जाता, ठीक है। तो बात आती कि सर किस प्रकार से बताइएगा, आखिर आज पहला क्लास में हमको क्या जानने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहला आज पहला क्लास है, तो मैं बता दे रहा हूं कि क्रैश कोर्स क्या चीज होता है और मैं किस प्रकार से पढ़ाऊंगा। हम उतना ले दे करके नहीं चलूंगा कि क्रैश कोर्स ये होता है वो होता है डिस डैट। मैं अपने नजर से, हम क्रैश कोर्स को किस नजरिया से देखते हैं अपने नजर से मैं बताऊंगा, और प्लस में किस प्रकार से चलेगा, और बेनिफिट तो आपको मैं बता दिया कि कितना फायदा होने वाला है, ये बात हम पहले ही आपको बता दिए। रेडी है? यस सर। चलिए, सबसे पहला बात आती है सर कि क्रैश कोर्स जो है आखिर क्या है। तो देखिए, अगर हम अपने नजर से देखें तो, और मैं क्यों चालू किया हूं, आपने अभी तक जो पढ़ाना था आपने पढ़ लिया। कहने का मतलब है कि फीचर्स की बात करें तो फीचर्स तो हमने बहुत मान डाल दिए थे। सबसे पहला डाले थे कि फुल सिलेबस ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव खत्म करने का प्रयास करेंगे। दूसरा में आपको फ्री पीडीएफ देंगे, नोट्स देंगे, गेस्ट प्रश्न देंगे, आपको ये मिलेगा तीनों, ये तीनों मिलेगा। लेकिन बात आती है इसका, सर सच में फुल सिलेबस खत्म कीजिएगा। हाँ, मैं खत्म करूंगा, लेकिन उसका तरीका थोड़ा मैं चेंज रखूंगा। अब ये नहीं, मान करके चलिए कि आपका हिंदी को एग्जाम्पल उठाते हैं, हिंदी आपका बुक का एग्जाम्पल उठा करके चल रहा है। अब बताइए कि हिंदी बुक कितने हैं,
दो है। पहला बुक दूसरा वर्णिका। बोलिए। वर्णिका। इसमें कुल चैप्टर 24। जिसमें 12 आपका है प्रोज और 12 आपका है पोएट्री, है ना। 12 कहने का मतलब है कि गद्य खंड में 12 चैप्टर है और काव्य खंड में 12 चैप्टर है। अब बात करते हैं वर्णिका की, तो वर्णिका में कितना चैप्टर है बोलिए। अरे 5 चैप्टर है। कौन दुनिया में आप लोग रहते हैं? कितना चैप्टर है जी? 5। तो बताइए कि कुल कितना चैप्टर हो गया 29 हुआ। अब बताइए कि 29 को चैप्टर है जी। अभी मैं ग्रामर का बात नहीं किया हूं, केवल बुक का बात किया हूं। अगर 29 चैप्टर का मैं पढ़ाना अगर स्टार्ट कर दूं तो लाला गेल थू बाला पर। इसका मतलब समझ रहे हैं ना। पता चला कि पहला चैप्टर कौन सा है? श्रम विभाजन जाति प्रथा। श्रम विभाजन जाति प्रथा, जो कि एक निबंध है और लिखे किसने है? भीमराव अंबेडकर जी ने। अब पता चला कि 4 दिन उसी को खत्म करने में लग गया। ले हो गया वो क्रैश कोर्स, हो गया क्रैश कोर्स। क्या प्रॉब्लम क्या उसको बोल रहे हैं? स्टार्ट है ना, चलने दीजिए, आने दीजिए। तो उस प्रकार से मैं नहीं लेकर के चलूंगा, मैं अपना शेड्यूल लेकर के चलूंगा। क्रैश कोर्स चालू करने का मेरा मकसद है आपको कम समय में बेहतर रिजल्ट देना, बस। मैं विशेष नहीं जानता हूं। अब किस प्रकार से मैं आप लोग से मेहनत करवाऊंगा वो आपको पता चलेगा, आपको दिखते रहेगा। मेरा कोशिश रहेगा कम समय में बेहतर रिजल्ट करवाना। आपके 90 दिन का शेड्यूल है, 90 दिन में आपको इतना रगड़ दिया जाएगा ना मेरे टीम के द्वारा और मेरे द्वारा कि आपको बेहतर रिजल्ट पक्का होगा। ये मेरा अनुभव है, अनुभव बोल रहा है, मैं नहीं, मेरा अनुभव बोल रहा है, क्योंकि पिछले बार भी हमने प्रयास किया था। ठीक है, इस प्रकार से मैं पढ़ाने का काम नहीं करूंगा। पता चला कि 29 दिन एक दिन भी टाइम देते हैं तो 29 दिन एकरे में खत्म हो जाएगा। 1 महीना यही ले लिया तो 2 महीना में बाप रे बाप 5-5 गो सब्जेक्ट कैसे उड़ाएंगे जी। तो हमको पता है कि मैं किस प्रकार से लेकर के चलूंगा। तो आपको क्रैश कोर्स क्यों स्टार्ट किया आपको पता चल गया। कम दिन में आपको बेहतर रिजल्ट करवाने के लिए क्यों स्टार्ट किए हैं, कम दिन में बेहतर रिजल्ट। ठीक है, अब बात आती है कि सर ये तो जान गए कि आप इस प्रकार से नहीं पढ़ाइएगा, आप अब पता नहीं आप किस प्रकार से पढ़ाइएगा, है ना, दिमाग में चल रहा होगा। देखिए, अगर आपको सब्जेक्ट की बात करें, किसकी बात करें, तो टोटल सब्जेक्ट कितने होते हैं सब्जेक्ट बोलिए। 6। पहला, हिंदी। अच्छा आप लोग बोलने में हिचकिचाते काहे, आपको नहीं पता कि टोटल सब्जेक्ट कितना होता है? हिंदी लिखे तो पता है तो फिर पहला हिंदी, दूसरा इंग्लिश इंग्लिश, मैथ। मैथ, संस्कृत। संस्कृत, साइंस। साइंस, और छठा यानी कि SST। यही आपको टोटल सब्जेक्ट होते हैं। पहला आपका होता है हिंदी। दूसरा, इंग्लिश। तीसरा, मैथ। चौथा, संस्कृत। पांचवा, साइंस। छठा SST। यानी कि सोशल। साइंस। अगर मैं इसका बात करूं तो इसमें 2 पार्ट। अब आराम से समझिए, क्लास स्टार्ट है। इसकी बात करूं तो आपको 2 पार्ट। ठीक है, पहला आता है बुक और दूसरा ग्रामर। क्या आ जाएगा, ग्रामर। ठीक है, पहला आता है बुक और दूसरा ग्रामर। ग्रामर। इंग्लिश में भी वही कंडीशन है।
अरे बोलो। यस सर। बुक ग्रामर। कोई दिक्कत? नहीं सर। अगर मैथ की बात करूं तो इसमें आपका एक ही है, सिर्फ मैथ। संस्कृत में भी दो चीज, वही चीज ऐसे डैश मार दें, यस सर। समझिएगा ना। यस सर। साइंस में आपका 3 पार्ट। यस। पहला पे क्या रखें, फिजिक्स। दूसरा पे क्या रखें, केमिस्ट्री। और तीसरा पे क्या रखें। बायो। मैं शॉर्ट में लिखा हूं, पता चल रहा है ना। यस सर। इसमें अगर एंट्री ले, कैमरा में दिख रहा है जी, हैं? बोलिए। पहला में अगर रखूं हिस्ट्री के, दूसरा में रखूं जियोग्राफी के, तीसरा में रखूं इकोनॉमिक्स के, और पांचवा में सिविक्स। बोलिए सिविक्स। सिविक्स। मान लीजिए ना, यस सर। ऐसे भी अगर पूरा लिखना चाहे तो रगड़ा गया। यही आपके टोटल सब्जेक्ट है, यही आपके टोटल। सब्जेक्ट। अगर हिंदी की बात करें तो कुछ कुछ पढ़ाएंगे। पहला बुक पढ़ाएंगे, बुक में भी 2 बुक पढ़ाएंगे। देखिए, आपको भारी लग रहा था कि सर आपने बताया कि सिर्फ 6 सब्जेक्ट है और 6 सब्जेक्ट का एग्जाम होगा, और पता चल रहा है कि बाप रे बाप, हिंदी में 2 गो इन्हें निकल गया, इंग्लिश में 2 गो ये हो गया, इसमें आपको 2 गो निकल गया, इसमें 3 गो निकल गया, इसमें 4 गो। इतना पढ़ना पड़ेगा जी, पढ़ना पड़ेगा। खत्म करना मेरा काम है और खत्म करवाना आप लोग का काम है। इसकी अगर बात करें तो इसमें भी आपको 2 बुक, पहला आपका गोधूली करके है और दूसरा वर्णिका करके है। ग्रामर में तो आपका सिर्फ ग्रामर रहेगा। इसमें भी आपका इसमें तो आपका वही रहता है, इसमें ज्यादा काम है। हाँ, इसमें रहता है फर्स्ट सेकंड, पहला दूसरा मान लीजिए, ग्रामर हो गया। मैथ तो आपका समझिए रहा है, इसमें ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं। संस्कृत में भी 2 बुक रहता है। यस सर। अरे बोलो। यस सर। और ये तो आपका हो गया 3 गो, और इसमें तो आपका हो गया। अगर 5वां जोड़िएगा तो आपदा प्रबंधन जोड़ सकते हैं। तो टोटल मैं विषय की अगर बात करूं ना तो इतना सारा मैं पढ़ाऊंगा। टोटल अगर मैं विषय की बात करूं तो इतना सारा हम विषय पढ़ाएंगे, मैं सबको पढ़ाऊंगा। अब बात आती है कि सर यहां तो क्लियर है ना, यस सर। मजा आ रहा है, यस सर। कोई दिक्कत है? नो सर। अब बात आती है कि सर हमको हिंदी किस प्रकार से पढ़िएगा, संस्कृत किस प्रकार से पढ़िएगा, मैथ किस प्रकार से पढ़िएगा, तो टोटल अब इस पे डिस्कशन करूं मैं। चलिए, साफ करने वाला किधर है? मिटाया ना? यस सर। चलिए, मजा आएगा, मजा आएगा। आज तो पहला दिन है ना, आज तो पहला दिन है ना, अब मजा आएगा। बहुत लोग बोल रहे हैं कि सर दशहरा में क्लास स्टार्ट कर दिए हैं तो दशहरा बाद आए, मनाइए दशहरा, तब तक हम लोग एकदम 10-20 टॉपिक खत्म। बात आती है कि सर मैथ हिंदी को अगर लेकर के चले कि सर हिंदी किस प्रकार से पढ़ाइएगा। देखिए देखिए भाई, हिंदी में आपका 2 बुक है। अगर बुक की मैं बात करूं ना तो आपको 12 चैप्टर आपका कौन है, बोलिए। काहे नहीं बोलते हैं आप लोग? 12 चैप्टर प्रोज है और 12 चैप्टर पोएट्री है, और वर्णिका में 5। अभी जस्ट हमने बताया ना। तो आपको देखिए, सबसे पहला क्या करूंगा कि मान करके चलिए कि प्रोज का पहला चैप्टर मैं ले लेता हूं, हिंदी का प्रोज का पहला चैप्टर ले लेता हूं, जाति प्रथा निबंध, जाति प्रथा, श्रम विभाजन जाति प्रथा निबंध। हाँ, श्रम विभाजन जाति प्रथा निबंध। निबंध मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि वह निबंध है, तो मतलब हिंदी का पूछता है ना कि कौन सा विधा है, तो उसको भी मैं साथ में ही याद रखता हूँ, ठीक है ना। तो देखिए मैं किस प्रकार से पढ़ाऊंगा। अगर मान करके चलिए कि भीमराव अम्बेडकर पहला चैप्टर में पढ़ा रहा हूँ
तो उसको सबसे पहले मैं सारांश पढ़ा दूंगा। कुछ पढ़ा देंगे सारांश। भीमराव अंबेडकर का जन्म, मरण, एजुकेशन, माता के नाम, पिता के नाम, किस प्रकार से पढ़ाई किए, मतलब क्या क्या प्रॉब्लम आया। इसके बाद अगर चैप्टर में मैं एंट्री लूं तो चैप्टर का मैं सारांश बता दूंगा। क्या करूंगा? चैप्टर का सारांश मैं बता दूंगा। आप लोग के प्रेम से बैठ करके सुनना है। और इसके बाद मैं क्या करूंगा, इसके बाद मैं क्या करूंगा कि उसका ऑब्जेक्टिव बता दूंगा। दूसरा मैं क्या करूंगा? आप लोग अगर सहमत रहेंगे तब बोलिएगा, अगर बोलिएगा इसमें कुछ और ऐड करना होगा था। और दूसरा में मैं तीसरा में मैं बता दूंगा सब्जेक्टिव। अब बचा फिर कुछ, हमको जवाब दीजिए तो बचा कुछ। मैंने सारांश बताइए दिया, ऑब्जेक्टिव बताइए दिए, सब्जेक्टिव बताइए दिए, फिर बचा कहाँ? और जनवरी का जो महीना है, जनवरी में आपका मैं क्या करवा दूंगा? रिवीजन। अरे बोलो, रिवीजन। रिवीजन मैं करवा दूंगा। तो रिवीजन के लिए भी टेंशन छोड़ देना, अभी मैं लेकर के चलूंगा आपका सिलेबस। तो इस प्रकार से मैं हिंदी पूरा खत्म करने का प्रयास करूंगा। पहला चैप्टर बता दिया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, पांचवा, छठा, डॉट 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 12th। फिर काव्य खंड में एंट्री लेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 12th, यानी कि 12 चैप्टर है ना। तो इस प्रकार से खत्म कर दूंगा। इसके बाद वर्णिका में घुस जाएंगे। इसके बाद किस में ढुक जाएंगे? वर्णिका में। वर्णिका को भी इसी प्रकार से खत्म कर दूंगा। और मैं ग्रामर आपको खत्म कर दिया है, लेकिन मैं फिर से पढ़ाऊंगा। मैं फिर से पढ़ाऊंगा, लेकिन थोड़ा स्पीड पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा जरूर। मैं फिर से पढ़ाऊंगा, लेकिन थोड़ा स्पीड पढ़ाऊंगा जरूर। तो आपको पता चल गया हिंदी में किस प्रकार से पढ़ाऊंगा। अरे बोलो, क्लियर है? अब बात आती कि सर इंग्लिश किस प्रकार से पढ़ाइएगा। तो इंग्लिश का भी सेम कंडीशन रहेगा, क्योंकि दोनों लैंग्वेज पेपर है। सर संस्कृत किस प्रकार से पढ़िएगा, तो संस्कृत का भी सेम कंडीशन रहेगा। जितना लैंग्वेज वाला पेपर है मैं सबको इसी प्रकार से लेकर के चलूंगा। सर सोशल साइंस में किस प्रकार से लेकर के चलिएगा, सर सोशल साइंस में भी इसी प्रकार से लेकर के चलूंगा। पहले उसको मैं पढ़ाने का प्रयास करूंगा, इसके बाद मैं ऑब्जेक्टिव बता दूंगा, इसके बाद मैं सब्जेक्टिव बता दूंगा, और रिवीजन मैं लास्ट में बोल दिया हूं करवाऊंगा बीच बीच में। अच्छा, वीकली टेस्ट, WT याद रखिएगा, WT याद रखिएगा, वीकली टेस्ट आपको होते रहेगा, आपका होते रहेगा। मैं फिर से बोल दे रहा हूं, वीकली टेस्ट आपका होते रहेगा। तो यहां तक क्लियर है? बात आती है कि सर अच्छा ये सब तो हम समझ रहे हैं, लेकिन मैथवा हमको नहीं समझ में आ रहा है सर, कि मैथवा किस प्रकार से बताइएगा। तो अब मैथवे समझा रहे हैं, मैथवा को समझिएगा थोड़ा। बात आती है सर मैथ, जो कि बच्चों का मेन सब्जेक्ट आपका मैथ है। सबसे ज्यादा क्रॉस लगता है तो मैथ में लगता है, दिमाग खराब करके रख ले रहता है तो मैथ रख ले रहता है। ठीक है ना, बढ़िया बढ़िया लेखन को दिमाग चाटता है। मैथ के स्पेशलिस्ट है, टेंशन छोड़ देना है। इस प्रकार से मैथ को रगड़ूंगा ना कि आप भी कहिए कि ओ ऐसे बना फलना सर जी पता ना कैसे बतावल थी, इस प्रकार से। ठीक है ना। सबसे पहले तो मैं फॉर्मूला बता दूंगा। अब मैं ये मत पूछने लगा कि सर मैथ किसे कहते हैं, सर मैथ क्यों पढ़ते हैं, सर मैथ कहां से निकल करके आया। सर ये सब बेसिक नॉलेज है, आपका बोर्ड एग्जाम कभी पूछेगा नहीं, बोर्ड एग्जाम कभी नहीं पूछ सकता है। ठीक है ना। तो बात आती है, सबसे पहले मैं क्या बता दूंगा, फॉर्मूला। इसके बाद उसका मैं जो भी क्वेश्चन रहेगा, मैं फॉर्मूला बता दिया ना, अब जो भी क्वेश्चन रहेगा उसका मैं पैटर्न बताते हुए और एग्जाम्पल बता दूंगा। क्या बता दूंगा? एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल मैं बता दूंगा। अब जब मैं एग्जाम्पल बता दिया उसके बाद फिर करवा दूंगा क्वेश्चन, जो आपका NCERT जो बुक में है, क्योंकि बुक में पढ़ाऊंगा तो NCERT बुक पढ़ाऊंगा। इससे आपको फायदा पता है ना, डायरेक्ट ट्यूशन छपता है तो सीधे बुक से छपता है।
तो सबसे पहले मैं फॉर्मूला बता दूंगा, इसके बाद क्या बोले, एग्जाम्पल सब गायब हो जाता है तन समझिए। इसके बाद मैं एग्जाम्पल करवा दूंगा, एग्जाम्पल करवाने के बाद सीधे एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन करवा दूंगा, और इसके बाद मैं बता दूंगा ऑब्जेक्टिव, और इसके बाद बोर्ड मॉडल क्वेश्चन कुछ कुछ रहता है जो अलग टाइप के दे रहता है, तो फिर मैं बता दूंगा क्वेश्चन। तो बताइए कि ये मैथ के दिमाग के दही करके रख दीजिएगा ना, कोई दिक्कत ना होगा। अरे मैथ को लेकर के कोई प्रॉब्लम, चलिए अब बात आती है कि सर साइंस को कुछ नहीं बोले सर, तो साइंस में तो उसी प्रकार से लेकर के चलेंगे, साइंस रहे चाहे सोशल साइंस रहे, मैं उसी प्रकार से लेकर के चलूंगा, मैं उसी प्रकार से लेकर के चलूंगा। किस प्रकार से? जैसे हिंदी को बोले, जैसे संस्कृत को बोले, जैसे सोशल साइंस को बोले, वैसे लेकर के साइंस चलेंगे। अब बात आती है कि एक बहुत बड़ा लेकिन के प्रॉब्लम करके दिमाग में रख ले है, मतलब हर बच्चों का एकदम अभी के डेट में बनल है, और हर एक संस्था वाले लोग बनवा करके रखे हुए हैं, सेट को लेकर के लेकिन बवाल करके रख लिया एकदम। सेट प्रैक्टिस सर चलेगा कि नहीं चलेगा? तो पक्का चलेगा, बढ़िया से बैठो ना, गोड़ तोड़ देंगे मारे, सच बोल रहे हैं। तो सेट प्रैक्टिस की अगर बात करें तो पक्का सेट प्रैक्टिस। देखिए सेट प्रैक्टिस से पता है क्या होता है, अगर जिनको नहीं जानकारी है तो कान खोल करके सुन लीजिए, उसी से आपको पता चलता है कि हम कितना पानी में हैं। कितना पानी का तैरने जाइएगा मैथ के दुनिया में तैरना है, और आपको मान करके चलिए कि मैथ का सेट लगा, तो मैथ मान के चलिए कि ये मैथ है, जिंदगी में ऐसा मैथ का भी देखे थे ना देख रहे हैं ना, तो ये मान के चलिए कि मैथ है, और मैथ में आपको डुबकी लगाने के लिए हम बोले 3-4 चैप्टर का हमने ऑब्जेक्टिव का टेस्ट ले लिया, सेट चलवा दिया, तो आप कितना लगा रहे हैं? अगर हमने 100 मार्क्स का दिया क्वेश्चन, आपका 50 आ रहा है कि आपका 60 आ रहा है कि आपका 70 आ रहा है, इसी से पता चलता है कि आप कितना पानी में है, कितना मेहनत कर रहे हैं, कितना और मेहनत करने की आवश्यकता है, आपको यहाँ से पता चलता है। तो सेट प्रैक्टिस तो पक्का चलेगा, उसके लिए तो बीएस भारती बिल्कुल तैयार है, उसके लिए आपको टेंशन है, मेरे ऊपर टेंशन छोड़ना है। फॉर्मूला याद करवाने की बात रही, मेरे ऊपर टेंशन छोड़ना है। क्वेश्चन सोल्व करवाने की बात रही, मेरे ऊपर टेंशन छोड़ना है। तो सर हमारा ऊपर टेंशन कौन सी रहेगा? तो का कोच नहीं है ना बनेगा, बोलिए। अच्छा सेट का टेंशन खत्म, माने सेट चलेगा, बिल्कुल दिमाग में सेट हो गया ना। तो बताइए कि इसमें मान के चलिए कि 10 क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, 50 क्वेश्चन हम दे दिए, अभी 50 को में से 10 को रहेगा, 50 क्वेश्चन देंगे तो खाली ग्रुप में डाल करके छोड़ देंगे? हमको प्रिंट करके देना पड़ेगा ना, फॉर्मूला जो देंगे उसको इसी ग्रुप में डाल करके छोड़ देंगे, हमको प्रिंट करके देना पड़ेगा ना, तो उस सबका खर्चा बताइए कि कहाँ बैठ रहा है, फिर हम मर जाएंगे ना, मर जाएंगे कहे का मतलब समझ रहे हैं ना, अब दुनिया नहीं छोड़ देंगे, ठीक ना, उसका मतलब आप लोग समझ रहे होंगे। तो सेट क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा आप ही लोग चलवाइएगा, मेरा योगदान रहेगा, हम उसको सॉल्यूशन कराने का काम कर देंगे। इसके बाद डिस्कशन वगैरह जो भी रहेगा, मान के चलिए कि मैथ में सॉल्यूशन करवा देंगे, सब सोशल साइंस में हो गया, हिंदी में हो गया, इसका क्या कीजिएगा, इसका मैं डिस्कशन करवाने का काम करूंगा। मान कर चलिए भीमराव अम्बेडकर से क्वेश्चन रहा, तो भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ, मरण कहाँ हुआ, कब हुआ, माता के नाम, पिता के नाम, कैसे कैसे पढ़ाई किए, जाति प्रथा क्या है, निबंध है, जाति प्रथा में किस चीज को बताने का प्रयास किया है, टोटल चीजों का डिस्कशन मैं अपने मुंह से करूंगा। तो हम मेहनत करने के तैयार हैं। बाकी अब छपाई में कितना लगेगा यार, अब मान करके चलिए कि प्रतिदिन क्या पेज मिलेगा, 2 से 3 पेज, तो कितना आपको 4 से 5 रुपया पर डे पड़ेगा। पढ़ाई में लेकिन सीधे पैसा जोड़े लगता है, कितना लेबू सर जी, ये तो ना मानी ना, बस की बात ना हो। अब जाएगा ना कपड़ा दुकान पर तो बढ़िया बढ़िया एकदम स्क्रीच वाला जींस खोजेगा, ये कितना क्या हुआ हो, 600 के, अच्छा ला दे देगा, वहां पे पैसा का डिमांड नहीं करेगा। और पढ़ाई में पता नहीं, जो कि यही जिंदगी बदलने वाला चीज है, समझे ना, का चुनू गलती बोल रहा है, सही बात है ना। तो आपको उसके लिए टेंशन मत लीजिए, 2 से 4 दिन के बाद जब सेट स्टार्ट होगा तो उसका डिस्कशन कर लिया जाएगा, निर्णय ले लिया जाएगा, और आपसे करोड़ रुपया नहीं मांग दिया जाएगा,
कि हाँ हमको इतना दे दीजिए, आप ही लोग सब काम करवाइएगा। हम तो बोले थे कि मैं डिस्कशन केवल करूंगा, आप ही लोग सब कीजिएगा मिल करके। हम जब स्टूडेंट लाइफ में थे तो हम लोग कोई अलग से सेट, कोई टीचर सेट नहीं चलवाते थे, उसका हेड हम रहते थे, झूठ क्या बोले। हम लोग का 10-15 का ग्रुप था, खाली लइकन के ग्रुप। तो इस प्रकार से आपका मतलब चलेगा। बोलिए अगर यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो क्लास को लेकर के कंटिन्यू करूं। यस सर। चलिए तो कैमरा को ऑफ कर दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जो भी मेरे ऑनलाइन के स्टूडेंट देख रहे थे, बाय बाय, टाटा, जय।